देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि अमरोहा में किसने ड्यूटी के पहले ही दिन किया कोतवाली और नगर का निरीक्षण। तलाकशुदा रेप पीड़िता ने कहा आरोपियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। वहीं गुजरात में किसने कलेक्टर को दिया आवेदन पत्र, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो आइए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। अमरोहा नगर का चार्ज लेते ही पहले दिन अमरोहा एसपी सुनीति ने शहर, कोतवाली और नगर का निरीक्षण किया। बता दें कि अमरोहा जनपद में नवागंतुक एसपी सुनीति ने जिले का चार्ज लिया। इसके बाद शाम होते ही उन्होंने सबसे पहले अमरोहा नगर और अमरोहा नगर कोतवाली का निरीक्षण किया। एसपी सुनीति ने जिले की कमान संभालने के बाद अचानक शहर पहुंचकर सबको चौंका दिया। सबसे पहले वो कंट्रोल रूम पहुंची और वहां निरीक्षण कर जिले भर के थानेदारों की लोकेशन जानी। उसके बाद नगर कोतवाली का निरीक्षण किया। शहर कोतवाल रविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सबसे पहले कोतवाली नगर पहुंची और वहां उन्होंने सबसे पहले भोजनालय, मालखाना, शस्त्र गृह, सीसीएनएस निरीक्षण किया। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। एसपी दफ्तर पहुंची हसनपुर की तलाक पीड़िता ने दुष्कर्म आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बता दें कि अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली एक विवाहिता का आरोप है कि उसका तलाक हो चुका था। तलाक के बाद वो महिला खर्चे का मुकदमा डालने अमरोहा कचहरी आई थी। तभी उसका कुछ जानने वाले लोगों ने अपहरण कर लिया, जिसके बाद उसका बलात्कार किया गया। इसके बाद पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर वो भटक रही है। उसका कहना है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा तो हुआ है, लेकिन आज तक वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए, जिसकी वजह से वो पुलिस अधीक्षक दफ्तर आई है और वो चाहती है कि आरोपी गिरफ्तार हों और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कहाँ के रहने वाले हो? राजा वाली मस्जिद, हसनपुर थाना। बताइए। मेरा आदमी से तलाक हो गया। मैं खर्चे का मुकदमे के लिए आई थी। मेरी खर्चे के बारे में वो चल रही है मुकदमा, तो मैं यहाँ आई थी। कुछ लोगों ने मुझे गाड़ी का इंतजार करके कुछ लोगों ने मुझे खींच कर बिठाया। कौन लोग? मुत्तलिफ, आज़ाद, यूसुफ और 2 औरतें, और यानी कि 5 थे ये। इन्होंने मेरे साथ बलात्कार करा। इन लोगों ने, इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। पुलिस इनकी हम साथ हो चुकी है और वो हम जो ऐलान धमकी दे रहे हैं, जा कर ले जो करा जा तुझसे। हमारी पुलिस है और हमने कर लिया, जो तुझसे जो करा जा वो कर ले, हम तुझे जान से मार देंगे, ये मुकदमे को दबा देंगे। ये मुख्तलिफ तो हसनपुर करेंडा रोड मुस्तफा मस्जिद मोहल्ले में रहता और ये अब पिपलोती। अच्छा, इसकी सूचना किसी? जी बहुत ही नहीं हो रही सुनवाई। पुलिस भी डांट के भगा देती है। जाओ झूठ आए, ये वो भी तो हैं, उनको ऊपर भी तो कुछ है। अल्लाह से डरो, खुदा से डरो। क्या करें, इतना डांट के भगा दी। सच भी बोल रहे हैं, फिर भी हमें कोई अपनी इज्जत खराब करते हुए अच्छा लग रहा है क्या? जो हमारे साथ हुआ है, जब भी तो कह रहे हैं हमारे साथ बलात्कार करा, अन्याय हम मर जाएंगे। हमें कुछ भी होगा तो पुलिस है हमारे मरने का कारण, पुलिस है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। भाजपा सरकार द्वारा कृषि बिल का प्रसार करने के बाद देश में कई जगहों पर इस बिल का विरोध किया जा रहा है। हाल ही में दिल्ली में किसानों द्वारा पिछले 10 दिनों से सरकार विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। कृषि बिल को वापस लेने के लिए किसानों द्वारा मांग की गई है। ऐसे में नांदेड़ धारासभ्य पीडी वसावा साहब की निगरानी में नर्मदा जिला कांग्रेस द्वारा किसानों के समर्थन में आकर इस कायदे को रद्द करने के लिए राष्ट्रपति को संबोधन करता हुआ आवेदन पत्र नर्मदा जिला कलेक्टर को दिया गया। કાયદો ભાજપ સરકારે જે પાસ કર્યો છે એના તાજેતરમાં હાલમાં દેશમાં વ્યાપક પ્રમાણે ખેડૂતોનું આંદોલન ચાલે છે। એના ભાગરૂપે મોદી સરકારે જે ખેડૂત વિરોધી કાયદાઓ પસાર કર્યા છે એના વિરુદ્ધમાં અમે આજે આવેદનપત્ર શ્રી રામનાથ કોવિંદ સાહેબને પાઠવવા આવ્યા છીએ। આ કાયદો એવો છે કે જેનાથી દરેક તાલુકાની, આખા દેશના દરેક તાલુકાની જે મંડી છે, જે એપીએમસી છે તે બંધ થઈ જશે, જેનાથી નાના મજૂર વર્ગ, નાના ખેડૂતો, ટ્રાન્સપોર્ટરો, શ્રમિકો બધાનું શોષણ થવાનું છે આ કાયદાથી। એના લઈને વ્યાપક પ્રમાણની બેરોજગારી પેદા થવાની છે। એના લઈને આ કાયદાને રદ કરવા માટે અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના અધ્યક્ષશ્રીએ આ ખેડૂતોને ટેકો આપવા, એમના આંદોલનને સમર્થનમાં
અમે લોકોએ આજે આવેદનપત્ર શ્રી કલેક્ટર શ્રી દ્વારા મહામહિમ રાષ્ટ્રપતિ શ્રી રામનાથ કોવિંદ સાહેબને અમે પાઠવ્યું છે. દેશમાં આ કાયદો રદ થાય એવી માંગણી સાથે અમે આવેદનપત્ર પાઠવ્યું છે. કેન્દ્ર સરકારની ભાજપ સરકાર દ્વારા જે 3 કાળા કાયદા પસાર કર્યા છે એના થકી ખેડૂતોને એટલું મોટું નુકસાન થવાનું છે જેની ભરપાઈ ભવિષ્યમાં પણ થવાની નથી. હાલમાં જે કાયદા જે છે સિસ્ટમ છે એમાં ફેરફાર કરવાની કંઈ જરૂર લાગતી નથી. MSP કે જે ટેકાના આપણે લઘુત્તમ ભાવ કહીએ છીએ એમાં કાયદો છે એમાં કોઈ ઉલ્લેખ જ નથી. આ પ્રથા છે ચાલુ રહેવી જોઈએ. APMCની પણ ચાલુ રહેવી જોઈએ કે જેથી કરીને ખેડૂત પોતાના ઉત્પાદન જ્યારે વેચવા જાય ત્યારે એને યોગ્ય ભાવ મળે. જ્યારે પ્રાઇવેટ સિસ્ટમ આવશે તો એ પોતાની રીતે ભાવ આપશે, સંગ્રહખોરી કરશે, કાળાબજાર એને ભાવ વધશે અને છેવટે આ દેશનો ખેડૂત જે અત્યારે તો પાયમાલ છે જ પણ એના કરતાં ડબલ પાયમાલ થશે આ કાયદાઓ થકી. એટલા જ માટે અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખના આદેશથી આજે અમે મહામહિમ રાષ્ટ્રપતિજીને આવેદન આપવા માટે અત્રે ઉપસ્થિત છે. કલેક્ટર સાહેબ મારફત આ આવેદનપત્ર જશે. અમે કોંગ્રેસના કાર્યકરો જે અત્યારે દેશમાં ખેડૂતોનો આંદોલન ચાલે છે એને સમર્થનમાં અમે આજે આ આવેદનપત્ર આપીએ છીએ ને આ કાયદાઓ તાત્કાલિક ધોરણે વિધાનસભા લોકસભાનું સત્ર બોલાવીને પણ તાત્કાલિક આ 3 કાયદા રદ થાય એવી અમારી માગણી છે. गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। अंधराठाड़ी प्रखंड कार्यालय के TPC भवन में सभी विभागीय कर्मियों एवं पदाधिकारी की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश्वर राम ने की। बैठक में मिशन अंत्योदय हेतु क्लस्टर वार बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें BPM विजय कुमार राय, CDPO पिंकी कुमारी, ग्रामीण आवास सहायक जीविका समूह, विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने भाग लिया। किया गया था, उस बैठक के बारे में बताइए तो। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत एक कार्यक्रम है जिसका नाम मिशन अंत्योदय है। इस मिशन अंत्योदय के तहत प्रखंड स्तर पर राजस्व ग्राम वार्ड जितनी भी मतलब विभाग हैं उनसे समन्वय स्थापित कर हमारे जो जीविका के कैडर्स हैं जिनको कि हम लोगों ने सर्वेयर के तौर पे बहाल किया। एक पंचायत में 2-2 सर्वेयर होंगे और उन सर्वेयर के द्वारा वो डेटा फील्ड स्तर पर समन्वय स्थापित कर विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर वो डेटा कलेक्ट किया जाएगा। और इसमें जो समस्या आ रही है उसको हम लोगों ने BDO साहब से मिलकर मिले गाइडलाइन के अनुसार BDO साहब से मिलकर एक प्रखंड स्तर पे क्लस्टरवार हम लोगों ने एक मीटिंग का आयोजन किया है, जिस आयोजन में सारे विभाग के कर्मियों ने भाग लिया है और उन्होंने अपना डाटा का आदान प्रदान किया है और उस डाटा को हम लोगों ने MIS में अपलोड करवाना है और उसमें जो भी सुधार करना है उसके साथ समन्वय स्थापित कर सुधार किया जाएगा। और अपलोड करने के बाद उसको उसकी प्रिंट कॉपी की जाएगी और प्रिंट करने के बाद इन तमाम जानकारियों को ग्राम सभा तक ले जाया जाएगा, जो कि मुखिया जी लोग इसको ये करेंगे, मतलब ग्राम सभा करेंगे। फिर ग्राम सभा में इन तमाम चीज़ को रखा जाएगा और पारित करने के बाद इस डेटा को अपलोड किया जाएगा। किस तरह का डेटा लेगा पंचायत से? पंचायत स्तर पे जैसे कि यहाँ पे 149 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक ना। 149 है जैसे कि आवास से रिलेटेड है, पशुपालन से संबंधित है, जैसे ICDS से संबंधित है। इस ICDS में जैसे कि बच्चे कितने हैं सेंटर वाइज, स्कूल का कितना निर्माण हुआ है, अथवा 6 साल तक के कितने बच्चे, कुपोषित बच्चे कितने, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि उस क्वेश्चन आप लोगों को जो शेयर किए उसमें सारा कुछ। आपका कब से मतलब कि पंचायत में एक काम करेंगे? ये महज 2 से 3 दिनों में इस कार्य की समाप्ति कर दी जानी है। वस्तुतः इसे 30 तारीख तक ही 30 नवंबर तक ही अंतिम तिथि था, लेकिन बीच में कुछ क्या कहते सहयोग क्या कहते इसमें दिक्कत आ रही थी रिपोर्ट कलेक्शन में और समन्वय स्थापित नहीं हो पाया था। इस कारण हम लोगों ने प्रखंड स्तर पर मीटिंग किया है। आपका पद ने? मैं जीविका रवि रंजन, सामुदायिक समन्वय। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद आलम अंसारी की रिपोर्ट। वैसे तो बमहोरी कला हाई सेकेंडरी स्कूल एक नहीं कई अनियमितताएं में एक नहीं कई अनियमितताएं पहले से चली आ रही हैं। इतना ही नहीं, इस विद्यालय के संकुल प्रधानाचार्य भी काफी विवादों में है, जिसकी जांच अभी तक चल रही है। लेकिन विद्यालय में उनकी
लेकिन विद्यालय में अब उनकी मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही। इसी कड़ी में एक और मामला प्रकाश में आया, जिसको लेकर ग्राम के दशरथ सिंह चंदेल निवासी बहादुरपुरा की शिकायत जतारा एसडीएम सहित जिला प्रशासन से की है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि संस्था प्राचार्य की लापरवाही से मींस कम मेरिट में स्कॉलर हेतु दस्तावेज छात्रा के जमा न हो पाने के कारण एक छात्रा वंचित रह गई। छात्रा के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए इस मामले की शिकायत जतारा एसडीएम से की है। क्या समस्या है? समस्या यह है कि हमारी नातन भाई थी मेरिट परीक्षा में पास, मीन्स कम मेरिट में, तो प्रिंसिपल साहब ने समय पर सूचना नहीं दी। सूचना देना चाहिए थी कायदे से उनको 30 नवंबर 2021 नवंबर को, और वो डेट निकल गई तो हम दस्तावेज जमा नहीं कर सके, ना कंप्यूटराइज करवा सके। इसलिए अब उन्होंने हमें कोई जानकारी नहीं। अब हम ये चाहते हैं कि जमा हो जाए तो हमारे बच्ची को स्कॉलरशिप प्राप्त होने लगे नातन का। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।